अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे जो हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में है। हम एक्सरसाइज 13.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्राम 1 to 30। अब्दुल हादी है, उसके पास कार्ड्स हैं, उसने उनको नंबर्स का नाम दिया वो 1 से लेकर 30 तक। एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और उनको क्या करता है कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो डाल देता है। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, तो वो रैंडमली उसके अंदर से कोई भी कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड containing द नंबर 25। अब वो कह रहा है कि उसने जो रैंडमली कार्ड सेलेक्ट किया है ना, उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नंबर 25 हो। तो सबसे पहले आपको इसका सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए कि आपके पास जो सेट है उसके अंदर नंबर कितने आ रहे हैं, 1 से लेकर 30 तक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक, यानी कि 1 to 30 इसके अंदर नंबर्स हैं हमारे पास। तो n इंटू एस हमारे पास क्या बनेगा, 30, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s कितने हैं, 30 है। अब हमारे पास इस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि जो कार्ड सिलेक्ट किया है रैंडमली वो क्या है कि कंटेनिंग द नंबर 25 है, यानी कि वो नंबर 25 वाला कार्ड होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ द नंबर गेटिंग 25। ए हमारे पास कोई भी इवेंट है जिसमें हमारे पास हमने क्या किया कि वो नंबर 25 जो है वो गेट किया, यानी कि उसको हासिल किया। तो 25 आने के चांसेस इसके अंदर एक ही बार 25 आ सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स हैं, तो एक ही बार इसके अंदर 25 आएगा। तो a इज इक्वल टू आएगा 25, तो n इंटू ए हमारे पास आएगा 1, यानी कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन a वो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी p इंटू ए इज इक्वल टू आएगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस। n इंटू ए कितना है 1 डिवाइडिंग बाय n इंटू एस कितना है 25, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 25। 1 ओवर ये हमारे पास आएगा 1 ओवर 30, यानी कि इसको सिलेक्ट करना 1 ओवर 30 आएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी 25 आने की कितनी है, 1 ओवर 30 है। अब वो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है नंबर बिटवीन 17 to 22। यहां पर स्टूडेंट अगर हम बिटवीन की जगह वर्ड फ्रॉम यूज करें तो फिर हमारे पास पीछे वाला आंसर आता है, बिटवीन यूज करें तो फिर पीछे वाला आंसर नहीं आता। तो फ्रॉम यूज करके फ्रॉम 17 to 22 फिर पीछे वाला आंसर आएगा। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान के अंदर, लेकिन जब फ्रॉम का वर्ड यूज करते हैं तो फिर 17 भी ऐड करना पड़ता है और 22 को भी। तो हम फ्रॉम का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि आंसर पीछे वाला भी तो लाना है। लेट बी बी द इवेंट ऑफ द नंबर गेटिंग बिटवीन 17 to 22। बी हमारे पास कोई भी इवेंट है कि हमारे पास जो नंबर है वो हमें 17 to 22 मिलता है, यानी कि बी एक इवेंट है कि हमारे पास 17 से लेकर 22 तक हमारे पास नंबर हमें मिले। तो बी हमारे पास जो इवेंट है 17 18 19 20 21 और 22 तक, यहां तक हमें नंबर मिलने चाहिए। तो n इंटू बी हमारे पास कितना आएगा, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बनेगी इसकी p इंटू बी इज इक्वल टू आएगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस। तो n इंटू बी कितना हमारे पास 6 और n इंटू एस कितना हमारे पास 30। तो कैंसिल करें, 6 1 जार 6 और 6 5 जार 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हमारे पास नंबर फ्रॉम 17 to 22 आएंगे, 1/5 प्रोबेबिलिटी बनेगी। थर्ड वाला पार्ट है नंबर एट लीस्ट 20। तो जो कार्ड उसने सिलेक्ट किया उसके ऊपर कम से कम 20 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आ सकता है। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर एट लीस्ट 20। सी हमारे पास क्या है 20 से ऊपर जो मर्जी नंबर आ सकता है, तो 30 तक जो मर्जी नंबर आ सकता है, 20 21 22 से लेकर 30 तक जितने मर्जी नंबर आ जाए। तो n इंटू सी हमारे पास बनेगा 11। आप 20 से लेकर 30 तक कैलकुलेशन करें तो कितना बनता है, 11। तो p इंटू सी हमारे पास आएगा n इंटू सी ओवर n इंटू एस। n इंटू सी कितना हमारे पास 11 और n इंटू एस हमारे पास है 30। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11 ओवर 30।
उसके बाद 4 वाला नंबर नॉट 27 एंड 29, ना तो 27 नंबर मिले और ना 29 मिले, बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। लेट डी बी द इवेंट ऑफ द नॉट गेटिंग अ नंबर 27 एंड 29। तो आपने 27 और 29 को इसके सेट के अंदर से छोड़ देना है, बाकी सारे नंबर ले लेने हैं, क्योंकि 27 और 29 नंबर हमें नहीं मिलना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू आएगा 1 2 अप टू 26, फिर 28, फिर 30। तो n इंटू डी हमारे पास आ जाएगा 20, n इंटू डी ओवर n इंटू एस हमारे पास कितना आ जाएगा 20 ओवर 30, तो कैंसिल करें तो ये आएगा 14 ओवर 15। 5 वाला हमारे पास है नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, तो यहां पर भी हमें वर्ड फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। यहां पर भी बिटवीन की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम यूज करना पड़ेगा। लेट ई बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग नंबर बिटवीन 12 टू 15, यानी कि फ्रॉम 12 टू 15 ये नहीं आना चाहिए, बाकी सारे नंबर्स आने चाहिए। ये हमारे पास आएगा 1 2 अप टू 11, फिर 16 17 अप टू 30। तो P इंटू ई हमारे पास आएगा, क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा n इंटू ई बन जाएगा 26, n इंटू ई ओवर n इंटू एस आएगा 26 ओवर 30, तो कैंसिल करें तो 13 ओवर हमारे पास आ जाएगा 15। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है कि आयशा एग्जामिनेशन को पास करेगी वो हमारे पास है 0.85। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो उस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास कि आयशा जो है वो एग्जामिनेशन को पास नहीं करेगी। सॉल्यूशन हमारे पास है लेट पी इंटू ए बी द प्रोबेबिलिटी आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। हमारे पास P इंटू ए जो प्रोबेबिलिटी है कि आयशा जो एग्जामिनेशन को पास कर लेती है, दैट इज P इंटू ए हमारे पास कितना है 0.85। आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, इसको हम बोलेंगे P इंटू ए डैश, को वो एग्जामिनेशन को पास नहीं करती। अब हमारे पास जो फार्मूला था कि P इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू ए, 1 एज इट इज आएगा माइनस P इंटू ए हमारे पास कितना है 0.85, तो 1 में से 0.85 को आप निकाल दें तो P इंटू ए डैश हमारे पास आएगा 0.115, कि ये वाली वो प्रोबेबिलिटी है कि आयशा हमारे पास एग्जामिनेशन पास नहीं करेगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस। ताबिश क्या करता है कि हमारे पास एक कॉइन को और एक डाइस को रोल करता है, डाइस को रोल करता है और फेयर कॉइन को जो है वो टॉस करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, फिर कुछ इवेंट्स होंगे, हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे फेयर कॉइन और डाइस को इकट्ठे रोल करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉइन है उसके ऊपर हम सपोज कर लेते हैं कि हेड आता है, और बाकी जो फेयर डाइस है हमारे पास उसके ऊपर हम नंबर्स को चेंज करते जाते हैं। हेड के साथ 1 आ गया, हेड के साथ 2 आ गया, हेड के साथ 3 आ गया, हेड के साथ 4 और हेड के साथ 5 और हेड के साथ आ जाएगा 6, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं। अब कॉइन के ऊपर या तो हेड आता है या टेल आता है। अब टेल को फिक्स कर लेते हैं, टेल को फिक्स कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन नंबर्स को चेंज करते गए हैं जो डाइस के ऊपर थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया, n इंटू एस कितना बना 12, यानी कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं 12। पहला इवेंट हमारे पास है टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल आनी चाहिए, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और जो डाइस है उसके ऊपर कम से कम आपके पास 4 आना चाहिए। लेट ए बी द इवेंट दैट द टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन हेड। तो जो हमारे पास कॉइन है उसके ऊपर टेल आए, तो ये टेल आ गई कॉइन के ऊपर और 4 आ गया हमारे पास, एट लीस्ट 4 आना चाहिए डाइस के ऊपर, टेल 5 और टेल 6 आना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये नंबर चेंज होने चाहिए, क्योंकि एट लीस्ट 4 आना चाहिए ना, कम से कम 4 आएगा, उससे ज्यादा जितने होंगे वो आ जाएंगे। 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, और हमारे पास कॉइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेल आएगी, तो n इंटू ए हमारे पास बनेगा 3। तो प्रोबेबिलिटी P इंटू ए इज इक्वल टू आएगा n इंटू ए और n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास कितना है 3 और n इंटू एस कितना है 12, तो ये आएगा 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो ये आएगा 1/4। सेकंड पार्ट है हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए
द नंबर 2 3 ऑन डाइस, और नंबर जो 2 या 3 जो है वो डाइस के ऊपर आ जाएगा। तो लेट बी द इवेंट दैट द हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन द डाइस। हमने बी को एक इवेंट लेट कर लिया है कि हमारे पास जो हेड है वो कॉइन के ऊपर आएगा और जो हमारे पास नंबर 2 3 है वो डाइस के ऊपर आएंगे। तो हेड 2 आ जाएगा और हेड क्या आएगा 3 आएगा। तो n इंटू बी बनेगा 2, तो p इंटू बी बनेगा n इंटू बी और n इंटू एस, दैट इज इक्वल टू 2/12। तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 6 12, तो ये आएगा 1/6। नंबर 3, हेड एंड टेल ऑन कॉइन। हेड और टेल कॉइन के ऊपर आनी चाहिए एंड द नंबर 6 ऑन द डाइस, और जो नंबर 6 है वो डाइस के ऊपर आ जाएगा। लेट सी बी द इवेंट दैट द हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। सी हमारे पास क्या, हेड 6 आएगा और टेल के साथ क्या आएगा 6, यानी कि हेड के साथ भी 6 आएगा और टेल के साथ भी क्या आएगा 6 आएगा। तो n इंटू सी बनेगा 2, p इंटू सी हमारे पास आएगा n इंटू सी और n इंटू एस। n इंटू सी कितना है 2 और n इंटू एस कितना है 12, 2 1 2 और 2 6 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास आएगी 1/6। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। हमारे पास टेल के ऊपर जो हमारे पास कॉइन है उसके ऊपर टेल भी नहीं आनी चाहिए एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस, और जो हमारे पास डाइस है उसके ऊपर 5 भी नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आने के चांसेस फाइंड करेंगे, फिर ना आने के चांसेस फाइंड करेंगे। तो मैं कहता हूँ लेट डी बी द इवेंट दैट द टेल ऑन कॉइन एंड द 5 ऑन डाइस। सबसे पहले मैंने ये कह दिया कि डी हमारे पास एक इवेंट है कि हमारे पास कॉइन के ऊपर टेल आ रहा है और डाइस के ऊपर हमारे पास नंबर 5 आ रहा है, ये आने के चांसेस हैं। तो डी हमारे पास क्या आएगा टी और 5, यानी कि टेल आएगा कॉइन के ऊपर और डाइस के ऊपर क्या आएगा 5। तो n इंटू डी हमारे पास आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी आएगी p इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू डी ओवर n इंटू एस। n इंटू डी कितना है 1 और n इंटू एस कितना है 12, तो ये आ जाएगा 1/12। अब हमारे पास डी डैश जो है वो इवेंट है, हम ना आने के चांसेस अब फाइंड करते हैं कि उसने ना आने के चांसेस पूछे हुए हैं। लेट डी डैश बी द इवेंट नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस, कि कॉइन के ऊपर हमारे पास टेल ना आए और डाइस के ऊपर नंबर 5 भी ना आए। तो वो हमारे पास होता है p इंटू डैश डी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू डी। तो 1 माइनस पी इंटू डी हमारे पास निकला 1/12, तो ये आ जाएगा 1/12। एलसीएम आ जाएगा 12, 12 1 12 माइनस 12 से 12 कैंसिल, ऊपर आएगा 1, तो 12 में से 1 निकालें तो ये आएगा 11/12। तो ये ना आने के चांसेस हैं। 5 वाला है नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। हेड जो है वो आपका कॉइन के ऊपर नहीं आना चाहिए और नंबर 5 एंड 2 जो है वो भी डाइस के ऊपर नहीं आना चाहिए। लेट ई बी द इवेंट दैट हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो सबसे पहले आने के चांसेस फाइंड कर लेते हैं। तो ई हमारे पास बनेगा हेड 5 और हेड 2, n इंटू ई बनेगा हमारे पास 2, p इंटू ई हमारे पास आएगा n इंटू ई ओवर n इंटू एस। तो n इंटू ई हमारे पास 2 है और n इंटू एस हमारे पास 12 है, तो आएगा 2/12, 2 1 2 और 2 6 12। अब ना आने के चांसेस होंगे लेट ई डैश बी द इवेंट नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो आपके पास वो ई डैश एक इवेंट है कि आपका कॉइन के ऊपर हेड ना आए और डाइस के ऊपर 5 एंड 2 जो है वो ना आए। तो p इंटू ई डैश आएगा 1 माइनस पी इंटू ई, 1 माइनस पी इंटू ई कितना है 1/6। तो एलसीएम ले लें 6 आ जाएगा, 6 1 6 माइनस 1, तो 6 में से 1 निकालें तो ये आएगा 5/6। तो ये ना आने के चांसेस हमारे पास निकल आए हैं 5/6। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। तो वो कहता है कि फिर उनमें से डिफरेंट कैटेगरीज नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास 12 के अंदर। तो वो कहता है कि 13 के अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो सिलेक्टेड कार्ड है, आपने रैंडमली कोई वेल शफल्ड कार्ड में से आपने रैंडमली कोई कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, वो जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। कहता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है कि वो क्वीन है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो n इंटू एस बनेगा 52। लेट ए बी द इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग अ कार्ड इज क्वीन।
ए कोई भी इवेंट है कि हमने जो कार्ड सेलेक्ट किया है कि वो हमारे पास क्या है, क्वीन का कार्ड है। अब उसके अंदर मजीद जो कार्ड्स हैं 52 के अंदर 13 की कैटेगरी आती है, उसके अंदर मजीद जो 4 कार्ड्स होते हैं वो क्वीन कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो n इंटू ए हमारे पास आ जाएगा 4। तो p इंटू ए इज इक्वल टू आएगा n इंटू ए और n इंटू एस। n इंटू ए कितना है 4 और n इंटू एस कितना 52। आप कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 1/13, यानी कि 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/13। तो क्वीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है। पार्ट नंबर 2 है नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ना तो वो कहता है क्वीन आए और ना ही वो जैक आए। अब 4 ही कार्ड यानी कि 4 कार्ड क्वींस के हैं और 4 कार्ड हमारे पास किसके हैं, जैक के हैं। तो पहले हम आने के चांसेस फाइंड कर लेते हैं, फिर ना आने के चांसेस फाइंड करेंगे। लेट बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड इज क्वीन और जैक। हमने कह दिया कि बी हमारे पास कोई भी इवेंट है कि हमारे पास जो कार्ड हमने सेलेक्ट किए हैं वो क्वीन है या तो जैक है। तो नंबर ऑफ क्वीन एंड जैक कार्ड्स कितने बनेंगे, 4 + 4 कितना बनेगा 8, क्योंकि 4 ही क्वीन के हैं और 4 ही जैक के हैं। तो n इंटू बी आ गया 8 के। तो p इंटू बी इज इक्वल टू आएगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस। तो ये आएगा 8/52। तो 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2/13। लेट बी डैश बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग नाइदर क्वीन नॉर जैक कार्ड्स। अब बी डैश हमारे पास इवेंट है कि हमने जो कार्ड सेलेक्ट किए हैं ना तो वो कहता है कि ना तो वो क्वीन के कार्ड है ना वो जैक के कार्ड्स हैं। तो p इंटू बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू बी, 1 माइनस p इंटू बी निकला 2/13। तो ये आएगा 2/13। एलसीएम ले ले 13 आ जाएगा, 13 1 13 माइनस 13 से 13 कैंसिल, ऊपर आएगा 2। तो हम 13 में से 2 निकालेंगे तो 11 कितना आ जाएगा 13। तो ये ना आने के चांसेस हमारे पास हैं 11/13, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास वही सेम 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से आपने रैंडमली एक कार्ड जो है उसको चूज कर लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। आपके पास इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड आपने चूज किया वो जैक का कार्ड होगा। स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है तो n इंटू एस 52 बन जाएगा। सेम उसी तरह लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड इज अ जैक। तो नंबर ऑफ जैक कार्ड्स कितने होते हैं 4। तो n इंटू ए कितना आएगा 4, p इंटू ए हमारे पास आएगा n इंटू ए और n इंटू एस। तो n इंटू ए 4 है, n इंटू एस 52 है। तो 4 पे कैंसिल करें तो ये आएगा 1/13। तो ये हमारे पास जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया कि आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया था तो वो हमारे पास जैक कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/13। सेकंड पार्ट है नो डायमंड कार्ड। क्या आपके पास डायमंड कार्ड कोई नहीं होगा। स्टूडेंट हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, फिर उनके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 13 की 4 कैटेगरीज आती हैं, उनमें 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग नो डायमंड कार्ड्स। उनमें डायमंड कार्ड्स आपने सिलेक्ट नहीं करने, तो आपने उनमें से 13 कार्ड को निकाल देना है। टोटल में से टोटल 52 थे, आपने 13 निकाल दिए क्योंकि 13 डायमंड होते हैं, बाकी मजीद 3 तरह के होते हैं और फिर इनमें मजीद आगे 4 की कैटेगरीज होती हैं। तो 52 में से 13 निकाले तो ये हमारे पास आएगा 39। n इंटू बी आ गया 39, p इंटू बी हमारे पास आएगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस। n इंटू बी कितना 39 और n इंटू एस कितना 52। अब 13 के टेबल पे कैंसिल करें तो ये हमारे पास आएगा 3/4। तो डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/4। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।